दोस्तों, कौन जानता था कि कुछ ही सालों पहले वजूद में आई एक कंपनी पूरी दुनिया पर राज करेगी और देखते ही देखते लोगों की आदतें बन जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में यूज़ किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड के बारे में, जिसके बिना हमारी ज़िंदगी तो अब अधूरी सी लगती है। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर कोई भी पसंदीदा ऐप जिसे आज आप बड़े आराम से यूज़ कर रहे हो, तो वो इसी ओएस की खोज की वजह से ही है, जिसे डेवलप करने की शुरुआत 2003 से हुई। 2009 में लॉन्चिंग के बाद से ही इसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज एंड्रॉयड कुछ इस तरह से एक्सपेंड हो चुका है कि इसे फ़ोन्स के अलावा भी टीवी, स्मार्ट वॉच, गेमिंग कंसोल्स और डिजिटल कैमरा के जैसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किया जा रहा है। और फिलहाल एंड्रॉयड की ग्लोबल मार्केट में 80% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी है। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में जानते हैं कि एंड्रॉयड कैसे शुरू हुआ और आज ये किस मुकाम पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, एंड्रॉयड को डेवलप करने की शुरुआत होती है 2003 से, जब चार लोगों ने एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। और इन चार लोगों का नाम था एंडी रॉबिन, रिच मिनन, निक सीर्स और चिर्स वाइट। दरअसल शुरुआत में कंपनी का मकसद डिजिटल कैमरे के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहा था और इसी प्लानिंग के साथ उन्होंने इन्वेस्टर से भी पैसे ले लिए थे। लेकिन बाद में कंपनी को लगा कि कैमरे का मार्केट इतना बड़ा नहीं है, इसीलिए कंपनी शुरू करने के 5 महीने बाद ही प्लान चेंज कर दिया और मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का फ़ैसला किया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आई कि इन्वेस्टर को कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। और इस टाइम पैसों की समस्या इतनी बढ़ गई कि एंड्री रॉबिन ने अपने फ्रेंड से $10,000 उधार में लिए थे और फिर धीरे धीरे आगे चलकर कंपनी सही तरीके से काम करने लगी। और जब ये कॉन्सेप्ट सफल होता होता दिखाई दे रहा था, तो इस पर गूगल की भी नज़र पड़ी और इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए गूगल का ऑफ़र आया। इसके बाद जुलाई 2005 में ये डील करीब $50 मिलियन में फ़ाइनल हुई। और फिर एंड्रॉयड के कुछ बड़े एम्प्लॉय जैसे कि रॉबिन मिनर वाइट ने भी गूगल ज्वाइन कर लिया। वैसे तो 2007 में एंड्रॉयड को टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया तो लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन ये कह पाना मुश्किल था कि मौजूदा फ़ोन्स कंपनियां अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने के लिए तैयार होंगी या नहीं। इस टाइम एंड्रॉयड की सबसे बड़ी चिंता नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसे स्मार्टफोन, जो कि पहले ही से ही बाज़ार में जमे हुए खिलाड़ी थे, इनका सामना करना था। और कंपनियां एंड्रॉयड को बड़े हल्के में लेकर चल रही थी। और फिर एंड्रॉयड सिस्टम से लैस पहला स्मार्टफोन HTC ड्रीम था, जिसे टी मोबाइल G1 के नाम से भी जाना जाता था। गूगल ने इसे 23 सितंबर 2008 में लॉन्च किया था और फिर देखते ही देखते ये ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्चिंग के बाद से ही पूरी दुनिया के मोबाइल फ़ोन्स पर राज करने लगा। 2009 में एक रिसर्च करने वाली कंपनी के अनुमान के हिसाब से 2 से 3 महीने में दुनिया भर में स्मार्टफोन का 2.8% मार्केट शेयर था, जो कि 2011 की तीसरे तिमाही तक बढ़कर करीब 50% पहुंच चुका था। और इस तरह से एंड्रॉयड सिस्टम ने फ़ोन और लैपटॉप में यूज़ किए जाने वाले सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को पीछे छोड़ दिया था। और मई 2013 तक 48 बिलियन बार एंड्रॉयड सिस्टम को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा चुका था। और फिर 2014 के आंकड़ों की तुलना में 26% की बढ़ोतरी के साथ ये 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग एंड्रॉयड के यूज़र बन चुके थे, जो कि iOS के 4 गुना और माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम से करीब 3 गुना ज़्यादा थे। और फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मई 2017 तक 2 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र होने के साथ ही एंड्रॉयड ने सबको हैरत में डाल दिया। और फिर एंड्रॉयड के लोग प्रियता को देखते हुए लाजमी है कि ये आंकड़े और भी नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। एंड्रॉयड का ग्रीन लोगो
जो आप हर जगह देखते हो उसे ग्राफिक डिज़ाइनर एरिना ब्लॉक ने डिज़ाइन किया था। और आपने ध्यान दिया होगा कि एंड्रॉयड का हर नया वर्ज़न डिज़र्ट यानी मिठाई के नाम के साथ आता है, जैसे कि कपकेक, डोनट, इक्लेयर, किटकैट और जो भी अभी तक अवेलेबल है वो सभी। इसके पीछे गूगल ने ये वजह बताई है कि ये डिवाइसेस हमारी ज़िंदगी को इतनी मीठी बनाती हैं, इसलिए हर नए एंड्रॉयड वर्ज़न को किसी डिज़र्ट के नाम पर ही रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे और आपके फ़ोन में यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की एंड्रॉयड की कहानी। उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके मोबाइल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।